सो गाइज वेलकम टू गेम ऑफ ग्रोथ। तो जीओजी के इस सेशन में आज अपन बात करने वाले हैं कि आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर आपका मन है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था और उनमें से बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया है। और क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे लिंक्स में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसी बुक सजेस्ट कर दी जाए जिनसे वो स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में थियोरेटिकल ज्ञान के साथ आते हैं और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा संभावना होती है कि आप लॉस बनाएंगे। तो क्या है, इन्वेस्टर्स अगर आपको इंडियन इक्विटीज़ में अच्छे ऑथर्स की बुक देखनी है तो यहाँ पे कुछ ही ऑथर्स है जिन्होंने बहुत अच्छा बुक लिखा है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लगता है कि आपको इंडियन ऑथर्स की बुक ही बहुत अच्छा इंसाइट्स दे सकती है। दो बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स भी हैं जिनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, और मैंने भी काफ़ी 10-15 बुक्स ऐसी हैं जो फॉरेन ऑथर्स की भी पढ़ी हैं। पर इंडियन इक्विटीज़ में इंडियन ऑथर्स की बुक से मुझे ज़्यादा इंसाइट्स मिला है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप उन बुक्स को पढ़ के एक बार आएंगे तो आपके जो लॉस बनाने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप लॉस की प्रोबेबिलिटी को कम करते जाएंगे, आपके जो प्रॉफिट बढ़ाने के चांस है इन्वेस्टर्स वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में ही अपन 3 इंडियन बुक्स की बात कर रहे हैं। मैं किसी भी ऑथर्स को या फिर उनके और प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल बेस्ड कंटेंट नहीं है। मुझे जो सोल बुक पढ़ के जैसा लगा मैं वैसा रिव्यू दे रहा हूँ, और मुझे लगता है वो बुक्स आपका भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर अपन पहली बुक लेते हैं तो आप एकदम बिगिनर है तो आप हाउ टू अवॉइड लॉसेज एंड कंसिस्टेंटली अर्न इन मार्केट करके एक बुक आता है जो प्रसन्नजीत पॉल का लिखा हुआ है, वो देख सकते हैं। तो वो आपको बुक इंडियन इक्विटीज़ के बारे में और स्कैम्स वगैरह के बारे में, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड फेक साइट्स वगैरह होती है उनके बारे में बताता है, और कैसे इंडियन इक्विटीज़ वर्क करता है और क्या क्या मेथड्स है उसमें। प्रैक्टिकल कहानी स्टोरी के माध्यम से ये बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लॉस बनाने के लिए आतुर करती हैं और आप लॉस बना लेते हैं, क्योंकि सबको ही चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट में आके अर्ली पैसा बनाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा सोने का खान तो है नहीं कि आप जब भी आओगे उसमें रिटर्न बना के चले जाओगे। तो क्या है, स्टॉक मार्केट भी एक असेट क्लास की तरह है। तो उस बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किन किन वेज से इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है और किन किन वेज से इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली अर्न कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बुक काफ़ी अच्छा है। उसमें कुछ केस स्टडीज भी ली हुई हैं और काफ़ी ऐसे मेथड्स बताए हुए हैं जिनसे इन्वेस्टर्स को शुरू में लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स अगर वैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो वो अपने बड़े लॉस को रोक सकते हैं और अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी बुक जो आती है वो मैं पराग पारिक जी की बुक सजेस्ट करूंगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। तो अभी आप उस बुक की अपन लेते हैं तो उस बुक में क्या, पराग पारिक जी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग की जो और मेथड्स हैं उनके बारे में बताया है। और बेसिकली उन्होंने पिछले हिस्ट्री के डेटा से भी बताया है कि इक्विटी एसेट क्लास में कैसे अदर क्लास को बीट किया है और वो कैसे इन्वेस्टर्स को बड़ा वेल्थी बनाती है। और उन्होंने ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग की भाई एग्जांपल्स बहुत सारी चीज़ों से ये समझाया है कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बेटर है और वैल्यू इन्वेस्टिंग सही मायनों में क्या होना चाहिए वो भी बताया। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं या फिर किसी कंपनी को ग्रोथ के बेस पे लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो मार्केट में किस पर ट्रेड हो रहा है और आपकी जो खरीद की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में एक जगह जिक्र किया था कि भले आप कितने ही इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे हो, जब तक आपकी खरीद की प्राइस आपकी मार्केट वैल्यू की प्राइस से नीचे है आप पैसा नहीं बनाएंगे। तो सिंपल है, पराग पारिक जी ने इस बुक में वैल्यू इन्वेस्टिंग और जो इन्वेस्टर्स के बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं कि इन्वेस्टर्स में डिसिप्लिन नहीं होता है या फिर वो स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं, या फिर टीवी में जैसे स्टॉक्स वगैरह वो देखते हैं, स्टॉक स्पीकर्स वगैरह को या फिर जो भी एनालिस्ट वगैरह आते हैं उनको देख के स्टॉक्स पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताया कि कैसे उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्टर्स अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन अच्छा रख सकते हैं जिससे वो स्टॉक्स को कंसिस्टेंटली होल्ड कर पाए। तो ये सारी चीज़ें पराग पारिक जी ने अपनी बुक में बताया। और यहाँ पे जो तीसरी बुक जो अभी हाल ही में रिटर्न है सौरभ मुखर्जी जी की, जो अभी मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर संभालते हैं। तो सौरभ मुखर्जी की एक बहुत सारी, वैसे तो उनकी बहुत सारी बुक्स है पर हाल ही में रिलीज जो है कि डायमंड इन द डस्ट, वो बहुत ही अच्छा बुक है। उसमें बहुत सारे असेट क्लास बताए हुए हैं और बताया कि कैसे इक्विटी असेट क्लास और अदर असेट क्लास से बेटर है। और उनका तो ये भी मानना है कि अगर आप मोर देन 60 एज के हैं तो भी इक्विटी सबसे बेस्ट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बुक में बहुत सारी केस स्टडीज़ के माध्यम से
और बहुत सारी कैंपस लेके समझाया हुआ है और क्या क्या की ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जिससे आपको वो स्टॉक पिक करते हुए ध्यान रखना चाहिए। और उन चीज़ों से आप बहुत सारी कंपनीज में से कुछ अच्छी कंपनीज सेलेक्ट कर पाएंगे जिससे आप कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमंड इन द डस्ट भी काफ़ी अच्छा बुक है। सौरभ मुखर्जी को मैं पिछले 8-10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छा अपना इंसाइट्स देते हैं और कहीं पे भी इन्वेस्टर्स को सिखाने में कमी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे डायमंड इन द डस्ट उनका बहुत अच्छा बुक है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को भी बताया हुआ है, ऐसी चीज़ें भी बताई हुई हैं जिससे आपको लगेगा कि बुक में बहुत काफ़ी सही चीज़ें हैं जो आपके मन दूर करेगा। जैसे मेरे को ये लगता था कि गोल्ड और इक्विटीज़ में नेगेटिव रिलेशंस है, पर एक जगह मुखर्जी साहब ने ये बताया हुआ है कि उनमें पॉजिटिव रिलेशन ही है अगर बहुत बड़े डेटाबेस की अपन बात करें। तो ऐसे मिथ्स भी आपके कई बुक तोड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि कैसे आप बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी 3 पिक्स। मेरे को लगता है इन 3 बुक्स को पढ़ के अगर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे और तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपके लॉस के चांस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको कभी भी स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग जैसा प्लेस नहीं लगेगा। तो ये मेरी 3 बुक्स की रिकमेंडेशन है गाइज। और अगर आपको इन्वेस्टर्स के लिए कौन से इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए या फिर और चीज़ें जाननी हो तो आप हमें कमेंट करके या फिर मेरी में जो मेल आईडी है सी ए प्रिंस कुमार उस पर हमें मेल करके बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।